A very good morning, dear student. I am Dr. Bind Kumar. Today, I will discuss class 12 biology topic. What is population control and what are various methods of population control? जनसंख्या नियंत्रण क्या है और जनसंख्या नियंत्रण के विभिन्न विधियों का वर्णन करें. Population control. Keeping population under control is called population control for better education, health facility and proper care. परिवार में सदस्यों की संख्या को सीमित रखना जनसंख्या नियंत्रण कहलाता है, ताकि उचित शिक्षा, स्वास्थ्य की देखभाल और लालन पालन हो सके. अब जनसंख्या नियंत्रण का क्या क्या सिद्धांत है. प्रिंसिपल ऑफ बर्थ कंट्रोल. फर्स्ट प्रिंसिपल है प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम एंड स्पर्म फ्यूजन. अंडाणु और शुक्राणु को निषेचन होने से रोकना है. सेकेंड प्रिंसिपल प्रिवेंट इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज ओवम इन यूटेराइन कैविटी. निषेचित अंडाणु को गर्भाशय की दीवार में आरोपित होने से बचाना. अब मेथड्स ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल. जनसंख्या नियंत्रण की कौन कौन सी विधियां हैं, तो फॉलोइंग आर द मेथड्स ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल. फर्स्ट है नेचुरल मेथड, प्राकृतिक विधि. जनसंख्या नियंत्रण के प्राकृतिक विधि में अवॉइड सेक्सुअल इंटरकोर्स आफ्टर 12 to 18 डे ऑफ MC. स्त्री में मासिक चक्र के 12वां से 18वां दिन तक ये सेक्सुअल इंटरकोर्स को अवॉइड करना है. क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि फीमेल में MC का 14वां दिन दोनों में से किसी बोथ ओवरी, दोनों में से किसी एक ओवरी से एक अंडाणु रिलीज होता है और ये अंडाणु 24 से 48 घंटा तक जीवित रहता है. इस बीच में अगर इसको स्पर्म मिल गया तो फर्टिलाइजेशन का मैक्सिमम चांस होता है. सो अवॉइड सेक्सुअल इंटरकोर्स आफ्टर 12 to 18 डे ऑफ MC. सेकेंड, सेक्सुअल एब्स्टिनेंस. विथड्रॉ पेनिस फ्रॉम वेजाइना बिफोर इजैकुलेशन. इस विधि में लैंगिक संबंध बनाते समय इजैकुलेशन से पहले वेजाइना से पेनिस को निकाल लेना है, ताकि स्पर्म का डिपोजिशन वेजाइना में नहीं हो सके और फर्दर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा. थर्ड प्रिंसिपल है मैकेनिकल मेथड और बेरियर मेथड. यूज इस विधि में मेल कंडोम, फीमेल कंडोम का यूज किया जाता है. बहुत सारा है कंडोम और ये 3 मेन फॉर CTC. तो ये मेल कंडोम या फीमेल कंडोम का यूज करने से स्पर्म का डिपोजिशन वेजाइना में नहीं हो पाता है. और अदर मेथड है फॉर फीमेल डायफ्राम लूप. ETC यूज्ड और ये सर्विक्स में इसको बैठा दिया जाता है, जिसके चलते स्पर्म यूटेरस में नहीं जा पाता है सेक्सुअल इंटरकोर्स बनाने पर भी. फोर्थ, IUCD इंट्रा यूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस. इस विधि में कॉपर टी को डॉक्टर के द्वारा फीमेल के यूटेरस में बैठा दिया जाता है और कॉपर टी से कॉपर आयन रिलीज होता है और दिस इज स्पर्मिसाइडल इन नेचर. ये स्पर्म को किल कर देता है, जिसके चलते स्पर्म फेलोपियन ट्यूब में नहीं जा पाता है और फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है. फिफ्थ, केमिकल मेथड. केमिकल मेथड में है जेली क्रीम. फीमेल जेली क्रीम को सेक्सुअल संबंध बनाने से पहले वेजाइना की दीवार में अप्लाई कर लेती है और ये भी जेली क्रीम भी स्पर्मिसाइडल इन नेचर होता है और ये स्पर्म को किल कर देता है, जिसके चलते फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है. टेबलेट माला डी, माला एन, सहेली, ओवरल एल, ओवरल एन, विच इज मेड बाय एस्ट्रोजन और प्रोस्टेरोन. ये बहुत सारे पिल्स है. ये टेबलेट एस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोस्टेरोन से बनाया जाता है सिंथेसाइज करके, और ये टेबलेट का यूज करने से फीमेल में MC का 14वां दिन ओवम रिलीज नहीं होता है, जिसके चलते ओवम नहीं रिलीज होने से फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, प्रेगनेंसी नहीं होती है. और सर्जिकल मेथड, सर्जरी विधि. सर्जिकल मेथड में इन मेल वासेक्टोमी. मेल के केस में बाय सर्जरी के द्वारा विथ फुल एसेप्टिक प्रिकॉशन दोनों ओर के वास्ट डिफरेंस जो कि स्पर्म को कैरी आउट करते आगे ले जाता है, दोनों ओर से सर्जरी के द्वारा भास्ट डिफरेंस को मेडिकल सूचर से टाइट कर दिया जाता है और बीच से कट कर दिया जाता है या लाइगेट कर दिया जाता है, जिसके चलते स्पर्म आगे नहीं जा पाता है, जिसके चलते ये फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है.
इन फीमेल के केस में ट्यूबेक्टोमी, दैट इज कटिंग ऑफ फेलोपियन ट्यूब को कट कर देना। फीमेल के केस में दोनों ओर के फेलोपियन ट्यूब को सर्जरी के द्वारा मेडिकल सूचर से बांध दिया जाता है और बीच से कट कर दिया जाता है या लाइगेट कर दिया जाता है, जिसके चलते ओवम फेलोपियन ट्यूब में आगे नहीं जा पाता है और उससे भी फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। 7 is सोशल अवेयरनेस, सामाजिक जागरूकता। सोशल अवेयरनेस बाय रेडियो, टेलीविजन, पोस्टर, न्यूज़पेपर अबाउट पॉपुलेशन कंट्रोल। समाज में जागरूकता रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र के माध्यम से किस प्रकार से हम जनसंख्या को नियंत्रित कर सकते हैं, इसके बारे में जागरूकता फैलाई जाती है। साइड इफेक्ट ऑफ पिल्स, अभी जितना भी ये पिल्स है, टेबलेट है, माला डी, माला एन, ओवेरल एल, ओवेरल एन, इस सब का साइड इफेक्ट है। बिकॉज ऑल पिल्स कंटेन स्टेरॉइड, सब में स्टेरॉइड होता है और हम जानते हैं कि स्टेरॉइड आर हार्मफुल फॉर ह्यूमन बॉडी। ये स्टेरॉइड कंटिन्यूस सेवन करने से ये हमारे शरीर में हानि देते हैं। तो फीमेल अगर लगातार इस टेबलेट का यूज़ करती है तो उसका साइड इफेक्ट होता है। फीमेल में पिल्स का यूज़ करने से क्या क्या साइड इफेक्ट होता है? तो फर्स्ट है PID, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। फीमेल को PID, ये कमर में दर्द होना शुरू हो जाता है। ब्लीडिंग फ्रॉम यूटेरस, और यूटेरस से वेजाइना के थ्रू ब्लीडिंग भी होने लगता है किसी को। और फीमेल बिकम फैटी, औरत मोटी हो जाती है, लगातार इस पिल्स का सेवन करती है लंबे समय तक। और थायराइड प्रॉब्लम, फीमेल को थायराइड T3, T4, TSH हार्मोन का इम्बैलेंस भी हो सकता है। तो दीज आर द साइड इफेक्ट ऑफ यूजिंग पिल्स। थैंक यू।